नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सांसद पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो खूब हंगामा भी हुआ। दरअसल जदयू के कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध करने लगे। कहने लगे कि आपने गलत किया है और अब जो है निशांत के हाथ में कमान सौंपी जाए बिहार की। नहीं तो अगर और कोई सीएम बनता है तो सिर्फ संजय झा या ललन सिंह का ही नाम लोग ले रहे थे, यानी और किसी को सीएम नहीं देखना चाहते हैं। आखिर ऐसा विरोध क्यों होने लगा नीतीश कुमार के फैसले पर, और इस विरोध के चलते जो है ये कहा जा रहा है कि भाजपा की जो कोर ग्रुप की वहां पर बैठक होनी थी दिल्ली में वो टाल दी गई। आखिर क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या सच्चाई है, उस पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बैठक टल गई। नीतीश कुमार का जो फैसला था उसका विरोध भी कर रहे हैं कार्यकर्ताएं, वहां पर सामने जो है खुल करके विरोध किया। सीएम के नाम पर कह दिया कि संजय झा, नहीं तो ललन सिंह और नहीं तो निशांत। सबसे पहले निशांत का नाम ले रहे लोग। क्या कहानी वहां पे हुई है? देखिए, निशांत की फील्डिंग अब जो है पहले पटना में होती थी। पोस्टरबाजियां भी हुई कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया बिहार के क्या कहता है विधान परिषद, उसके बाद से ही यह शुरुआत हो गई। दिल्ली में यह लड़ाई चली गई है ना। अब वहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सबके सदस्य की जो है शपथ ली। वहां बन गए सदस्य सब राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है ना, उन्होंने शपथ दिलाई। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए आवास, दिल्ली स्थित आवास पर। वहां कार्यकर्ताओं ने इनका जमकर विरोध किया, पूरा नारेबाजी कर दी, धक्का मुक्की भी शुरू हो गई और सबों ने कहा कि आपका फैसला आपको मंजूर नहीं। एकदम सीधा सीधी खुला विरोध जो है, पहली बार इस तरह का खुला विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हुई। इनके फैसले पर जो है का विरोध पटना में भी हुआ था, लेकिन वह जदयू के नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के सामने हुआ। अब तो सीधे नीतीश कुमार का विरोध कर दिया गया दिल्ली में और खुला ऐलान कर दिया गया कि हमको जो है कोई और सीएम स्वीकार नहीं होगा, या तो निशांत को बनाइए या फिर संजय झा को बनाइए या ललन सिंह को। तो अब एलानिया तौर पर जो है नीतीश कुमार के फैसले का जदयू में विरोध हो रहा है। सवाल है, हालांकि देखिए मायूसी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मेरा फैसला है। उन्होंने दिल्ली में भी कहा, शपथ ग्रहण के बाद भी कहा कि भाई हम पहले भी यहाँ रहे हैं, अब फिर से हम यहाँ आ गए हैं। तो ये सब बातें जो है नीतीश जी जब खुद कहते हैं, इसके बावजूद उनके कार्यकर्ता नेता विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग 20 सालों से चला आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दरार अब दिखाई पड़ रही है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने आज भी लोगों कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके जो है, जो आज दिल्ली का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है मुख्यमंत्री आवास का, मुख्यमंत्री के निवास का, उससे साफ लग रहा है कि जदयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी वह दूर नहीं हुई है और यह नाराजगी जो है आगे जाकर एनडीए के लिए घातक भी हो सकता है। हालांकि नेता कोई खुलकर नहीं बोलते हैं। साथ में विजय कुमार चौधरी भी थे दिल्ली में, अशोक चौधरी भी थे, सब थे, लेकिन किसी नेता ने खुलकर नहीं कहा ना। सबों ने यही कहा कि जब नीतीश कुमार जी की इच्छा है तो हम लोग उसको मानते हैं। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर भी उन लोगों ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा।
विजय कुमार चौधरी ने तो खुल के कह दिया था कि अब भाजपा के हाथ में गेम है, भाजपा का सीएम बनेगा। इसका मतलब कि पूरी तैयारी है कि भाजपा क्या ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। तैयारी भी हो रही है। पटना आ गए नीतीश कुमार जी वापस दिल्ली से। कल गए थे दिल्ली 9 तारीख को। आज जो है 10 तारीख को शपथ लिए राज्यसभा की सदस्यता की, और शाम में पटना भी पहुंच गए दिल्ली से। अब यहाँ कहा जाता है कि मीटिंग होगी, बैठक होगी जदयू विधायकों के साथ, उसके बाद एनडीए के विधायकों के साथ, मतलब एनडीए की बैठक होगी, भाजपा विधायक इसमें 5 घटक दल हैं। विजय कुमार चौधरी ने भी आज दिल्ली में भी कहा कि 5 लोग हैं, हम लोग घटक है ना 5 लोग, सभी को की सहमति होगी, सभी का विचार होगा, उसी में तय होगा कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा जी। किसका बनेगा, वह भी उसी में तय होगा। दिल्ली में जो बैठक होनी थी आखिर वो किस लिए बैठक, किस चीज के लिए, अब वो क्यों टली? तो फिर देखिए आज दिल्ली में बैठक थी भाजपा कोर कमेटी की, बिहार से नेता लोग गए, दोनों उप मुख्यमंत्री गए थे, कल ही चले गए थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। उसके बाद संजय सरावगी गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और कई नेता गए, है ना। विनोद तावरे के आवास पर जो है बैठक होनी थी, लेकिन नहीं हुई। भिखू भाई दलसानिया भी थे, नागेंद्र जी भी गए, है ना, सब लोग गए, लेकिन बैठक नहीं हुई। अचानक बैठक रद्द कर दी गई। रद्द क्यों कर दी गई इसका खुलासा अभी नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कुछ न कुछ असंतोष की बातें थी, है ना। किस मुद्दे पर असंतोष था यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन असंतोष की बातें भी सामने आ रही। एक सूत्र कहते हैं कि भाजपा के चाणक अमित शाह बंगाल में के चुनाव में व्यस्त है। आज उन्होंने बंगाल में जो है ना अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, तो वही व्यस्त थे, इसलिए जो है इस वजह से भी टल गई। इस वजह से टल गई। अब खबर जो है यह भी चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री अमित शाह जी से मिलेंगे, यह भी खबर चल रही थी, लेकिन कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं, वो भी लौट आए, वो भी लौट आए, है ना। तो ये सब स्थिति बता रही है कि बिहार में जो नई सरकार बननी है उस पर अभी कहीं न कहीं अंदर खाने पेंच फंसा हुआ है। अगर पेंच नहीं फंसा होता तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक होती, क्योंकि आज यह बात भी प्रकाश में आ रही थी कि आज ही मंथन होगा कि भाजपा का कौन सीएम होगा, और इसके लिए देखिए श्रेयसी सिंह को बुलाया गया था। इसको लेकर भी था कि महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, या हो सकता है इसी मुद्दे पर अंदर खाने कुछ विरोध हो गया हो। सबसे पहले सम्राट चौधरी चले आए, है ना, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा आए, धीरे धीरे सारे लोग चले आए वापस पटना। तो इसका मतलब है कि भाजपा में भी कुछ है पेंच अंदर खाने, इसलिए जो है ये बैठक नहीं हो पाई। अब उस अंदर खाने का पेंच क्या है कि भाजपा में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनने के दावेदार बन गए। इन दावेदारों की भीड़ को देखते हुए जो सूत्र बताता है दिल्ली का कि बैठक में होती तो एक राय कायम नहीं हो पाती, है ना। तो इसलिए भी बैठक स्थगित कर दी गई है कि अमित शाह जब रहेंगे, अमित शाह की उपस्थिति में ही बैठक की जाएगी। वैसे बता रहा लोग कि 15 तारीख को शपथ भी लेगा, सूत्र बताता है 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा भी देंगे, है ना, पटना में। सब घटनाक्रम होगा तो एकाएक खबर एक ये भी है कि सम्राट चौधरी वहां से जो है नाराज होकर के लौटे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई मानी जाए? देखिए सम्राट चौधरी सबसे पहले लौटे हैं, और जब पटना से गए थे सम्राट चौधरी तो उनके साथ विजय कुमार सिन्हा थे, है ना, दोनों साथ में गए थे। लेकिन जब पटना वापस लौटे हैं तो सम्राट चौधरी अलग और विजय कुमार सिन्हा अलग। तो हो सकता है कि जो खबर है उसमें कुछ न कुछ दम हो, कुछ दम हो, है ना। सम्राट चौधरी नाराज हो या सम्राट चौधरी के नामों पर सहमति नहीं बनने की जो है उनको खबर लगी होगी,
इसलिए वो तो अब जो है मतलब यही पटना में ही बैठक होनी है और पांचों बैठक घटक दल जो है वो तय करेंगे मिल करके आपसी समझौते के साथ जो है बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे मुहर खबर तो लगेगी। यही है कि लेकिन होगा तो भाजपा का ही। हाँ देखिए, लेकिन सभी दल मिलकर के चेहरे पर जो है मुहर लगाएंगे कौन होने वाला है। खबर तो यही है हम्म, ना, जदयू के वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी कहा हम्म, पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली में कि देखिए हम लोग, पूछा गया था उनसे, उनसे तो यह भी पूछा कि आप का भी नाम आ रहा है, बोले चलिए वह धन्यवाद आपको, लेकिन चलिए इसके लिए, लेकिन हम नहीं है उसमें। और 5 जो हम लोग घटक दल हैं जी जदयू, भाजपा, हम और क्या कहता है आरएलएम, है ना, ये लोग, जी तो ये जो हम लोग हैं सब आदमी मिल के तय करेंगे कि कौन, चिराग पासवान की पार्टी 5 गो हो गए, तो हम लोग सब मिल के तय करेंगे कि किसको बनाया जाए, मतलब किसका चेहरे पर जो है सहमति होगी, तब जाकर वह कोई व्यक्ति सामने आएगा। यहाँ जो कैबिनेट की बैठक होनी है तो क्या उससे पहले इन लोगों की बैठक होगी? जो 13 तारीख को एनडीए के कैबिनेट की सभी बैठक की बातें हो रही है, सोमवार भी है 13 तारीख को, और 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा भी देंगे, यह भी खबर आ रही है जी। और 15 तारीख को नई सरकार भी बनेगी, है ना, तैयारियां भी अंदर खाने चल रही है। लेकिन आज जब कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में नहीं हुई भाजपा की, जिसका सीएम बनने की संभावना है, तब कहीं न कहीं मामला तो फंसा हुआ लगता है। अब आगे जो है तस्वीर क्या होती है, कैसी चलिए देखते तस्वीर हैं। उभरती है, बिहार बस में देखने वाली बात हो। बिहार में अब नीतीश कुमार के इस्तीफे का इंतजार हो रहा है, पटना लौट आए हैं। दिल्ली वाली जो बैठक होनी थी बीजेपी के कोर ग्रुप की वो टल गई। अब बिहार में जो है बैठक होगी और इसमें जो है जितने भी एनडीए के तमाम घटक दल हैं यानी 5 घटक दल हैं उनके जो वरिष्ठ और मेन मुखिया है वो सभी मिलकर के सीएम के चेहरे पर मुहर लगाएंगे। भाजपा से कौन सीएम बनेगा, 4-5 जो नाम है वो प्रमुखता से ऊपर आ रहा है, जिसमें सम्राट भी है, नित्यानंद राय भी है, महिला सीएम में श्रेयसी सिंह है, वो भी आज दिल्ली गई हुई थी, धर्मशिला गुप्ता भी हैं, तो तमाम, संजय सरावगी भी हैं। तो कौन से नाम पर मुहर लगती है ये देखना होगा और 14 अप्रैल को नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और 15 को नई सरकार, संभावना जताई जा रही है कि गठन बिहार में हो जाएगा, सीएम पद की शपथ यानी ले ली जाएगी उस दिन। तो बस उस पल का इंतजार रहेगा और ये चर्चा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।